तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर अपने स्टडी कर रहे होंगे। मैं अभी अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे उठकर सारे काम करके, जिसमें कि झाड़ू, पोछा, स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करके माता तुलसी की पूजा तथा सेवा कर रही हूँ। ये काम करके मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है, इसलिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपनी पूजा संपन्न करती हूँ। कहते हैं कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। कार्तिक मास में 4 से 5 बजे जो लोग स्नान और तुलसी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। और अर्ली मॉर्निंग में उठकर जो सुकून प्राप्त होता है वो पूरे दिन में नहीं मिलती। मैं तो कार्तिक स्नान व तुलसी सेवा बचपन से ही करती आ रही हूँ और ईश्वर के प्रति मेरी बड़ी ही आस्था है। मेरा मानना है कि जिस काम को करके आपको सुकून मिलता है उसे आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। यदि आप पूजा नहीं करते तो आप मेडिटेशन अवश्य करें, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेंटली स्ट्रांग रह सके। आज के टाइम में हम चारों तरफ से ही गैजेट से ही घिरे हुए हैं और सोशल मीडिया से हमें इतना प्रभावित कर रही है सोशल मीडिया कि हम अपनों से भी बात करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे कि हम सभी स्ट्रेस, मेंटली इलनेस और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। यदि हमें इन सभी से बचना है तो हम सभी को कुछ टाइम अपने मेडिटेशन या पूजा में अवश्य ही देना चाहिए, जिसमें कि मोबाइल को अपने से दूर रखकर कुछ देर खुद के साथ समय बिताना चाहिए या ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखकर उनसे बात करना चाहिए और अकेले में ही खुद टाइम व्यतीत करना चाहिए। और ये ऐसा काम करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई टाइम नहीं है। आप पूरे दिन यदि लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, तो उठते ही तुरंत अपना जो भी दैनिक क्रियाकर्म है उसे करके और फिर तुरंत ही काम के लिए भागते हैं। आप अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिसके वजह से कि आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं हम सब। और ये सारी बातें सुनी सुनाई नहीं बोल रही हूँ मैं, ये तो सुनने को मिलता ही है, लेकिन मैं ये अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हम सभी का ये लाइफ स्टाइल ही हो गया है कि जैसे गांव में रहते हैं तो सही है कि हम लोग थोड़ा जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी जग जाते हैं, लेकिन अगर हम बाहर शहर में आ जाते हैं, सिटी में आ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही ये चेंज हो जाता है कि 12-1 बज जाना नॉर्मली सोते सोते, और फिर पॉसिबल नहीं होता कि हम अर्ली मॉर्निंग जगे। ऐसी ही रूटीन की वजह से मेरी तबीयत बहुत अधिक ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं भले ही लेट नाइट सोती हूँ लेकिन मुझे जगना सुबह ही होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती है और मैं बीमार रहने लगी हूँ। मैं अभी उन चीज़ों को, उन गलतियों को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और अपने आप की लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहती हूँ। देखिए कितना पॉसिबल हो पाता है, लेकिन मैं खुद को चेंज कर रही हूँ। इस वजह से मैं आपके लिए भी ये बातें कह रही हूँ और सजेस्ट कर रही हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं लेट नाइट पढ़ पाती हूँ अर्ली मॉर्निंग के बजाय। इस वजह से मैं लेट नाइट सोती हूँ, लेकिन मुझे सुबह ही जगना पड़ता है, जो मैं रूटीन चेंज नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सोऊं और जल्दी जगूं, जिससे कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है, बट ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि आज मैंने क्या टारगेट बनाया है। मेरा कल का टारगेट पूरा हो गया था, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूँगी और बताऊँगी। और आज मेरा टारगेट है, ये 9 यूनिट है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। इसमें भी मैम ने 13 क्लास में इसको ख़त्म किया है। मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम क्लासेज मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, और अभी पूरा ऑल टू ऑल नहीं करने का टारगेट बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट स्टडी शुरू कर रही हूँ।
देखिए मैं पूरा कर पाती हूँ या नहीं, या मैक्सिमम कितने क्लासेज मैं पूरी कर पाती हूँ आज के आज। लेकिन ट्राई करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेम्प्ट करूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी ये मेरे क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर से मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस साथ साथ में करती रहूँगी, या रिवीजन करना, उसको पढ़ना। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बताया है कि मेरी बीच में स्टडी काफ़ी ही रुक गई थी मेरी तबीयत की वजह से। सो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे फिर से शुरुआत करना है और फिर से मैं एकदम स्टार्टिंग से ही चल रही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले अपना जो सब्जेक्ट है पेपर 2 उसको क्लियर कर लूँ, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँ, जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही है उसको दूर कर लूँ, थोड़ी उस पर कमांड कर लूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से तैयार की थी अच्छे से, लेकिन बीच में ऐसे गैप होने से वो सारी चीज़ें मेरे माइंड से मिस हो गई है। सो मैं उसको रिवाइज करके फिर दोनों ही मैं सोच रही हूँ कि एक महीने के अंदर ही ये 10 यूनिट कंप्लीट कर लेती हूँ, बहुत जल्दी फास्ट करके। और उसके बाद तो फिर पेपर 1 और पेपर 2 2 महीने के लिए लगातार दोनों को साथ में लेकर चलूँगी एकदम। जैसे 2 घंटे इसको पढ़ना है पेपर 2 और 4 से 5 घंटे पेपर 1, दोनों का टाइम ऐसे डिवाइड करके मैं चलूँगी। और कैसे मैं पढ़ती हूँ मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसकी ये देखिए इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, इसकी सिलेबस है। मैं जब भी पढ़ती हूँ ये सिलेबस हमेशा ही देखती रहती हूँ कि सिलेबस में क्या दिया है और मैं क्या पढ़ रही हूँ। वो सारी चीज़ें जो मैम ने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें सिलेबस में है कि नहीं, सारा चीज़ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ऐसे ही मैं अपना सारा ही सिलेबस कंप्लीट करूँगी। सो मैंने जो टारगेट बनाया था कल वो पूरा हो गया था मेरा 12:30 बजे तक, लेकिन मेरी एक क्लास बाकी रह गई थी ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो कि मुझे ऑलरेडी आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो पूरा कंप्लीट करना है टारगेट, तो इस वजह से मैंने उसे भी लगाकर और लेट कर देख रही थी और मुझे नींद लग गई और मोबाइल मेरी पूरा क्लास करके बंद हो गई। फिर मेरी नींद खुली 2:30 बजे, तो मैंने देखा कि अरे ये तो मैं क्लास कर रही थी और सो गई। सो इस तरीके से मेरा टारगेट पूरा हुआ। आज मैं थोड़ा कम टारगेट पढ़ा रही देखती हूँ उसके मैंने पूरा कर अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया है, जो कि शॉर्ट नोट मैंने टारगेट पूरा प्रिपेयर किया है। अभी मैम से जो पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर, जो जो चीज़ें मुझे आती नहीं है मैं उसे ही शॉर्ट नोट में लिख लेती हूँ, या जो थोड़ी सी टफ लगती है ना। मेरा मानना है कि हम सभी को बहुत अधिक मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है और मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। लेकिन जितने भी लोग ये स्टडी करते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रिपरेशन करते करते कितने साल बीत जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं आ रही है। सो इन सभी नेगेटिविटी से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए हमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज और खुद को रिफ़्रेश और मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी तरीके आपके पास हो, अवश्य ही करें, जिससे कि हमें मेंटली स्ट्रांग होकर अपने काम को लगातार पॉजिटिविटी के साथ करते रहना होगा। और इस दुनिया में तो बहुत सारे नेगेटिविटी है, इन सभी से दूर होने के लिए भी और खुद को स्ट्रांग रखने के लिए भी हमें चाहे वो पूजा हो या मेडिटेशन हो, हमें अवश्य ही करना चाहिए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि थोड़ा भी बेनिफिट आपको हुआ है या थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो मेरा ब्लॉग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।